Hey guys, welcome to my Saturday vlog. ऐसे ही बोलना था ना. I'm still working on these dark circles, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा. ग्रीन टी के अपने फ़ायदे हैं. एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपको हेल्प करती है, और दूसरा चाय कौन बनाएगा इसके स्ट्रेस से भी आपको आज़ाद करती है. टुमारो इज़ माई बर्थडे, सो आई थॉट कि आज थोड़ा सा खुद को पैम्पर किया जाए. स्क्रब में कर चुकी हूँ, अब टाइम है फेस पैक का. अगर आप सोच रहे कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. अभी सिर्फ 100 ही सब्सक्राइबर हुए हैं, हालांकि 110 हो गए हैं, बट अभी हमें कोई स्पॉन्सर नहीं मिला. थोड़ी देर में मेरा मुंह भी ऐसे ही लगने वाला है. कोई नहीं, लेट्स स्टार्ट. Ew. Looks like a lot of coffee. इनका कुछ करना पड़ेगा यार. हाँ, तो क्या नया किया आपने इस हफ्ते? मैंने तो एक्सप्लोर करी एक नई ऐप जिसका नाम है क्लब हाउस. काफ़ी लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, काफ़ी सारे लोगों की मैंने इंस्टाग्राम स्टोरीज देखी, दैट मेड मी क्यूरियस, और मैंने सोचा मैं भी इसमें अकाउंट अपना एक बनाती हूँ. लेट्स एक्सप्लोर व्हाट दिस ऐप इज़. इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. इसमें कोई भी रूम होस्ट कर सकता है, यानी कि ऑडियो सेशन होस्ट कर सकता है, और इसमें आप आई थिंक अप टू 5000 पीपल जोड़ सकते हैं. काफ़ी सारे लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, लेकिन इन माय ओपिनियन ऐप में या फिर इस प्लेटफॉर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो ये बहुत अच्छा है. मुझे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का शौक़ है, इसलिए मैंने ऑलमोस्ट कह सकते हैं 3 साल पहले 2018 में मुझे जब फर्स्ट टाइम टिकटॉक के बारे में पता चला, वहाँ पे मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया था ऐसे ही एक्सप्लोरेशन पर्पस से. और वहाँ पे कई मैंने अच्छी चीज़ें भी देखी. मतलब वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है कोई इंग्लिश सिखा रहा है, तो कोई हमें लाइव लेसन्स दे रहा है, तो कोई डांस कर रहा है, या वट एवर दे फील गुड, या अपनी लाइफ शेयर कर रहा है. लेकिन क्योंकि हमारा माइंड ऐसा है कि हमेशा हम नेगेटिव चीज़ के पीछे भागते हैं, तो अल्टीमेटली वो रोस्ट होते 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 बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे चला गया, और एवरीबडी स्टार्टेड हेटिंग टिकटॉक. लेकिन तब भी मेरी यही ओपिनियन थी कि एज अ प्लेटफॉर्म इट वॉज गुड, क्योंकि ऐसा नहीं है कि और ऐप्स नहीं आई हैं. ऑफकोर्स बहुत सारी ऐप्स उसके जैसी आ गई हैं, लेकिन टिकटॉक इज़ दैट वन ऐप विच गेव एक्सेस टू एवरीबडी. मतलब उसमें कोई इन टर्म्स ऑफ कास्ट या इन टर्म्स ऑफ क्लास कोई डिविजन नहीं था. एक छोटी सी ऐप, सिंपल सी, जो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेती आपके फ़ोन में. जरूरी नहीं कि आपके पास कोई बहुत ही बड़ा हाई-फाई स्मार्टफोन हो. यू कैन डाउनलोड दैट ऐप इन एनी ऑफ योर फीचर फोन्स, और आराम से आप उसको यूज़ कर सकते थे. अब उसका इस्तेमाल किन लोगों ने किया और किस तरह के क्रिंज एलिमेंट्स या क्रिंज वर्दी वीडियोस उसमें आने लगे, तो वो बात एक सेपरेट है. लेकिन वहाँ पर भी देखिए ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. इट वाज गिविंग एक्सेस टू एवरीबडी. लाइक इमेजिन एक एल्डरली कपल जो बाहर नहीं जा सकता, लेकिन एंटरटेनमेंट तो सबको चाहिए ना. तो वी कुड सी लॉट ऑफ एल्डरली कपल्स, दे वुड जस्ट माइम ऑन ओल्ड मेलोडीज़. पुराने गानों पे वो लोग इनएक्ट करते थे या सब लिपसिंग करते थे. मुझे तो वो चीज़ अच्छी लगती थी, बुरी नहीं लगती थी. उसमें काफ़ी सारे लोग अपनी लाइफ के ऐसे ऐसे मोमेंट्स शेयर करते थे जो शायद हमें यूजुअली नहीं देखने को मिलेंगे. इन टर्म्स ऑफ इमोशनल मोमेंट्स, मैंने उस ऐप में कई लोगों को अपने डिवोर्स के बारे में बात करते हुए देखा है. कई लोगों ने अपने मिसकैरेजेस के बारे में बात करते हुए देखा है. तो मुझे तो टिकटॉक एज एन ऐप, एज अ प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगता था.
लेकिन उसके बैन होने से पहले ही मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था, बिकॉज येस वो काफ़ी टाइम लेता था। बट दैट्स माई प्रॉब्लम कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। उसमें सिर्फ रिच ब्रैट्स नहीं होते थे, उसमें कई लोग ऐसे भी होते थे जो बिल्कुल ऑड जॉब्स करते हैं, जैसे किसी का जूस का काउंटर है, या फिर कोई लेबर का काम करता है, या फिर दैट पर्सन कुड बी अ फार्मर, लेकिन दे हैड गुड स्टोरीज टू शेयर। मतलब आई रिमेंबर वन बॉय जिसको मैं रेगुलर फॉलो करती थी, वो एक जूस का काउंटर लगाता था, ठेला बोलते हैं आप लोग, और कैसे ओवर टाइम ही वॉज क्वालिफाइड, ही वॉज अ ग्रेजुएट, लेकिन उसको जॉब नहीं मिली तो उसने वो जूस का काउंटर शुरू कर दिया था, और ओवर द टाइम उसने एक शॉप खरीद ली थी। तो ये पूरी जर्नी जो थी उसने वो सारी टिकटॉक पे शेयर की थी। तो किसी को ये चीज़ क्रिंज लग सकती है, बट मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, बहुत इंस्पायरिंग लगती थी, कि एवरीवन यूज्ड टू क्रिटिसाइज हिम कि तेरी पढ़ाई का क्या फ़ायदा है, तू तो जूस ही बेच रहा है। लेकिन ही डिडंट लूज होप, और वो डेली जूस बेचता था, लेकिन उसमें भी वो ही यूज्ड टू मेक वीडियोज़ एंड ही यूज्ड टू शेयर सो मेनी थॉट्स अबाउट हिमसेल्फ। तो इवेंचुअली व्हेन ही बॉट दैट शॉप, इट वाज अ सेलिब्रेशन जिसमें ऑल हिज फॉलोअर्स वर पार्ट ऑफ। तो ऐसी बहुत सारी इंस्पिरेशनल और मज़ेदार जर्नीज थी विच वॉज अ पार्ट ऑफ टिकटॉक। रिसेंटली मैंने ट्विटर स्पेसेस भी एक्सप्लोर किया। ट्विटर स्पेसेस और ये क्लब हाउस काफ़ी सिमिलर है। ट्विटर स्पेसेस थोड़ा पहले पता चला था मुझे, उसमें भी मैंने जाके एक आध सेशंस अटेंड करे थे, एंड वहाँ पे बड़ा मज़ा आया। कुछ सेशंस होते हैं काफ़ी अच्छे। डिफरेंस बस वही है कि ट्विटर में वेरीफाइड अकाउंट्स आपको थोड़ा ज़्यादा मिल जाएंगे, क्लब हाउस में कोई भी मिल जाएगा, मतलब देयर कुड बी एनीबॉडी। सो फ्रॉम कुणाल कामरा टू अंकुश बहुगुणा, और anybody could be hosting the session. So if you feel कि कुछ आपको इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट है तो you can definitely go and explore, otherwise बस hate मत करना। Why I'm telling all this is कि जब मैंने वो शॉर्ट वीडियोस बनाना शुरू किया और फिर मैंने उसमें से एक आध वीडियो फेसबुक पर भी पोस्ट किया, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे रीच आउट किया, कॉल किया, मैसेज किया कि ये तुम क्या करने लगी हो आजकल, मतलब we've never seen you in this अवतार। देन आई रियलाइज्ड कि एक लाइटर साइड हम सब के अंदर होती है, बट हम उसे एक्सप्लोर नहीं करते हैं या फिर छुपा के रखते हैं, जो शायद नहीं होना चाहिए। आई मीन ज़रूरी थोड़ी है कि आप जैसा ऑफिस में रहते हैं सीरियस, हमेशा घर पर भी वैसे ही रहें। तो अगर आपको पसंद है किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट, चाहे कोई डांस के फॉर्म में हो, जैसे मैं कॉमेडी वीडियोस बनाती थी उस ऐप पे, मुझे वो अच्छा लगने लगा, एंड आई रियलाइज्ड कि यस मुझे पसंद है ये शॉर्ट वीडियोस बनाना। लेकिन ऑफिस में मेरी इमेज थी एकदम वो चश्मिश वाली एंड वेरी सीरियस, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट मनी, क्योंकि मैं इसी तरह के शोज़ करती थी, मनी और पर्सनल फाइनेंस वो सब। लेकिन सैटरडे संडे तो भाई आप जो मर्जी करें, मतलब वंस यू आर अवे फ्रॉम योर ऑफिस वर्क, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम अपने आप को बांध के रखते हैं कि नहीं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये तो इतनी सीनियर एंकर है और ये किस तरह की वीडियोस बना रही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरी ओपिनियन है, कम्प्लीटली माय ओपिनियन। हो सकता है आप अग्री ना करते हो, आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं आप डेफिनेटली कमेंट में मुझे बता सकते हैं। लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना, अनटिल अनलेस कि आपका दूसरा काम बिगड़ रहा हो, जैसा कि मेरे केस में हुआ कि मैं इतना ज़्यादा टाइम देने लग गई थी टिकटॉक को कि मैं बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, और बस उसी कारण से मैंने अपने आप को उससे दूर किया, अलग किया। लेकिन अब देखिए पुरानी चीज़ें लौट के आती हैं। टिकटॉक भले ही चला गया हो, लेकिन इंस्टाग्राम रील आ चुका है डिस्ट्रैक्शन बनाने के लिए। तो मैं उतनी रेगुलर तो नहीं बनाती हूँ, बट हाँ फ्राइडे सैटरडे में एक आध रील तो मैं बना ही लेती हूँ। खैर, कमिंग बैक टू एक्सप्लोरिंग एंड ग्रोइंग अप, सिंस इट्स माई बर्थडे टुमारो, बर्थडे के बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहती हूँ कि बर्थडे वर्ड सुन के या बर्थडे के बारे में मैं अगर सोचूं, जितना भी मैं रिकॉल कर सकती हूँ, मेरी कोई बहुत प्लेजेंट मेमोरीज नहीं है बर्थडे की। मतलब all the problematic things in my life, all the weird things in my life, they have happened on my birthday. Yeah, ये सच बात है. In fact, my first period of my life that happened on my 15th birthday. I remember crying the whole day क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या चीज़ है, and it's quite unfortunate, but मुझे किसी ने बताया नहीं था. मतलब nobody in the family had told me कि ऐसा कुछ होगा तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होना चाहिए, या फिर
यू नो व्हाट आर यू सपोज टू डू व्हेन यू गेट योर पीरियड। तो वो भी तब से मुझे यकीन हो गया जब मैं 15 साल की थी कि आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, क्योंकि उन्होंने मेरे बर्थडे पे ही मुझे ये गिफ्ट दिया। सो दैट वाज द फर्स्ट बर्थडे आई क्लियरली रिमेंबर कि बहुत ही बुरा गया था 15th बर्थडे, क्योंकि एवरीबडी थॉट दैट आई हैड अ फाइट विद माई एल्डर सिस्टर एंड दैट इज़ वाई आई वॉज क्राइंग, जबकि कारण कुछ और था। सो वेरी पेनफुल। बट ओवर द ईयर्स, बी इट इन कॉलेज या फिर बाद में जॉब के दौरान भी, birthdays have never been very pleasant for me. Talking about birthdays, the most weirdest blind date I've ever had was on my 25th birthday. It was kind of a life transformational date. मैंने blind dates के ऊपर एक वीडियो भी बनाया था कुछ टाइम पहले, you can go and check out on this channel. वो तो खैर सारी बहुत ही awkward dates रहीं, मतलब जिस वक्त Tinder वगैरह नहीं होता था तब याहू मैसेंजर पे वी यूज्ड टू चैट एंड मीट पीपल। तो आई मेड लाइक कपल ऑफ पीपल ओवर लंच एंड ऑल, बट नन ऑफ देम वर सक्सेसफुल डेट्स, दे वर ऑल वेरी वियर्ड। हालांकि आज की डेट में वो सारे लोग बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड हैं, सम ऑफ देम आर आउट ऑफ इंडिया, सो आई एम नॉट इन टच विद एनी ऑफ दोज पीपल, बट येस इट्स गुड टू सी देम सक्सेसफुल। सो उस वक्त तो खैर हम लोग बच्चे थे, आई वॉज इन माई अर्ली 20s व्हेन ऑल दिस वाज हैपनिंग। तो नाउ आई एम गोइंग टू बी 37 टुमारो, सो अब तो खैर 15 साल से ज़्यादा हो चुके इस बात को। इस बार मुझे बर्थडे ब्लूज़ मंडे से ही हिट कर गए, मतलब पीपल वर आस्किंग थ्रू आउट द वीक कि बर्थडे का क्या प्लान है, व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर बर्थडे। तो मैंने सबसे एक ही जवाब दिया कि यार मेरा एक ही प्लान है, कि मेरा कोई प्लान नहीं है, मैं सिर्फ जो है वीडियोस बनाऊंगी सैटरडे संडे को और उनको बैठ के एडिट करूंगी। आई थिंक दिस इज़ द थिंग दैट गिव्स मी द मोस्ट हैप्पीनेस आफ्टर बुक्स, या मे बी बोथ। आई मीन मुझे जितना अच्छा बुक पढ़ना लगता है उतना अच्छा मुझे वीडियोस बनाना भी लगता है, इसलिए मैंने ये दो जो चीज़ें हैं इनको मैंने कंबाइन कर दिया। तो आई हैव अनदर चैनल कॉल्ड मनी टॉक्स अनस्क्रिप्टेड, जहाँ पर मैं जो भी बुक मैं पढ़ती हूँ ओवर द वीकेंड और वो भी सिर्फ रात में, उसकी समरी डिस्कस करती हूँ। इट्स मोर लाइक शेयरिंग माई नॉलेज विथ यू। सो आज की जो कल की जो बुक है वो मैंने कल शुरू तो की है, लेकिन अभी बस स्टार्ट ही की है। सो मे बी आज रात में उसको कंप्लीट कर लूँगी एंड कल जो है उसका वीडियो मैं शूट करूँगी। इस बार बर्थडे का कोई प्लान नहीं है, बिकॉज मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बट द ओनली थिंग दैट आई नीड ऑन माई बर्थडे फ्रॉम एनी बडी इज़ अ वार्म हग, विच इज़ श्योरली मिसिंग। बुक्स और वीडियोस के अलावा एक चीज़ और है जो मैं तब करती हूँ व्हेनेवर आई फील अ बिट लो। एलेक्सा, प्ले डिस्को रैप। Here's Disco Rap by Divine, Devil and MC Altaf on Amazon Music. सुनो मेरा डिस्को रैप, असल बोलते इसको रैप, तुम लोग बोलते डिस्को रैप, हम डिस नहीं करते अगर एम लिया मिस नहीं करते। मेरा डिस्को रैप, तुम लोग बोलते डिस्को रैप, असल बोलते इसको रैप, हम डिस नहीं करते अगर एम लिया मिस नहीं करते। एक टाइम अपन थे 5 लोग एक्स्ट्रा है लाइव मेरे एक्स्ट्रा है। असल बोलते